तेरा ही दीदार। ये तो अपने कमरे में ही नहीं है। इतनी रात को ये लड़की गई कहाँ? ओह गॉड, इस जॉब को इसीलिए मैंने कहा था कि पूरे घर में सीसीटीवी लगा, पर ये मेरी बात सुनता ही नहीं। जॉब अंदर आ, मुझे पता है तुम बाहर ही खड़े हो। जल्दी से अंदर आ जाओ। ओह गॉड, इसे कैसे पता चलता कि मैं बाहर ही हूँ? और अब क्या हो गया कि किस बात का गुस्सा निकालेगा मुझ पे? हाँ जंकू बोलो, क्या हुआ? मैंने उससे कहा था ना कि पूरे घर में सीसीटीवी लगा, फिर भी मेरी बात नहीं सुनी तुमने, सिर्फ रूम में लगा। अब वो लड़की घर में नहीं है इतनी रात को। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? अगर तुम पूरे घर में लगाते तो मैं उसे देख पाता ना कि वो घर के किस कोने में छुपी है। बोलो। देखो जंकू, मुझे पता है तुम उसके लिए बहुत प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव हो, पर तुम ही सोचो अगर पूरे घर में सीसीटीवी लगवाते तो आज तक वो सीसीटीवी सबसे छुपे नहीं रहते। सिर्फ उनके रूम में लगा है, इसलिए आज तक किसी को पता नहीं चला। तुम समझ रहे हो ना? हाँ मैं समझ रहा हूँ, पर अब तुम ही बताओ। अभी वो रूम में नहीं है, तुम्हें पता है मुझे कितनी फिक्र हो रही है। इतनी रात को लड़की गई कहाँ? जल्द से गार्ड को फोन करो और पूछो कि वो इस टाइम पे कहाँ गई है। ओके बॉस, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी पूछता हूँ। बॉस का फोन? यस बॉस बोलिए। गार्ड्स, तुम अभी कहाँ हो? तुम घर के बाहर ही हो ना? यस बॉस, हम अभी घर के बाहर ही है। तो फिर मैम रूम में नहीं है क्या? मैम कहीं बाहर गई है? नो बॉस, मैम तो घर पे ही है। फिर वो अपने कमरे में क्यों नहीं है? हाँ बॉस, उनकी 2 फ्रेंड्स आई थी, शायद मैम उनके साथ दूसरे कमरे में होगी। तुम सच कह रहे हो ना? ये खबर झूठी तो नहीं है? नो बॉस, हम यही है और ये सच है। उनकी 2 फ्रेंड्स आई है, शायद मैम उन्हीं के साथ होंगी। ओके, और हाँ ध्यान रखना, मैम का कुछ भी हो जाए तो फोन करना। ओके बॉस, आप फिक्र मत कीजिए, हम देख लेंगे। क्या हुआ? क्या कहा उसने? वो इस टाइम पे कहाँ है? देखा, मैंने कहा था ना वो घर पे ही होंगी। उनके कोई फ्रेंड आई है शायद, इसलिए वो उनके साथ ही है शायद। बट कौन फ्रेंड, बॉय या गर्ल? ओ यार, तुम्हें पता है ना उनके 2 ही फ्रेंड्स हैं, वो भी 2 लड़कियां और उनकी एक बहन। बाकी कौन है? तो शायद उन्हीं के साथ होंगी, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, तुम जा सकते हो अभी। जंकू भाई एक बात बताओ, आई नो तू उससे बहुत प्यार कर रहा है, पर इतना प्रोटेक्टिव होना, जो जब तुझे प्यार हो जाएगा ना तो तुझे खुद पता चल जाएगा कि हम इतने प्रोटेक्टिव क्यों हो जाते हैं। ऐसी बात है क्या? चलो देखते हैं, जब मुझे प्यार होगा तो मैं इतना प्रोटेक्टिव होऊंगा या नहीं। ठीक है, बाद में देख लेना, अभी जाके सो जाओ। वैसे तुम चाहो तो हम साथ में भी सो सकते हैं। मेरा मतलब तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही, मैं चलता हूँ। बाय, गुड नाइट। मुझे सब कुछ नहीं पता, बस ये टीवी बंद करो, मुझे नहीं देखना। तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? ओके बाबा ठीक है, तुम्हें नहीं देखना ना तो हम फोर्स नहीं करेंगे और हम टीवी बंद कर देंगे। अब क्या फायदा, वैसे भी मैंने सब कुछ देख लिया है और तुम्हें पता है मेरी प्रैक्टिकल एग्जाम है, अब मुझे रात भर नींद आए नहीं आएगी। ओ किताबी कीड़ा, हमने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तुम हमें क्या सिखा रही हो? पर छोड़ो, तुम्हें समझाने का फायदा भी नहीं, चलो सो ही जाते हैं। हाँ सही कहा तुमने, वैसे हमें भी कल ऑफिस जाना है और इसे समझाने का वैसे भी कोई फायदा नहीं, तो सोना ही बेहतर रहेगा। देन वो सब लोग सो जाती है। अब तुम तीनों का हो गया हो तो चले, मुझे लेट हो रहा है। क्या हो गया? ब्रेकफास्ट करो, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? मम्मा प्लीज, मुझे नहीं जाना है आज। ताई बच्चा ऐसे नहीं करते, बंक करना अच्छी बात नहीं है ना, बट सच में आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। इट्स ओके ताई, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो तुम मत जाओ, वैसे भी फोर्स करके उसे भेजना अच्छी बात नहीं, तुम घर पे रहो। ओके? बट डैड आप हमेशा से उसे ऐसे ही करते हैं। जिमीना प्लीज बच्चा समझो, अगर उसे नहीं जाना है तो तुम लोग फोर्स क्यों करे, और अगर तुम्हें भी नहीं जाना तो कोई बात नहीं, तुम भी घर। नो डैड, मैं घर पे बोर हो जाती हूँ, मैं तो कॉलेज जाऊंगी। ठीक है, हम तीनों चले। बाय अंकल आंटी, बाय बाय, अच्छे से घर
पे एंजॉय करना, ओके? ओके बाय, ख्याल रखना। ओह गॉड, इन लड़कियों की वजह से मैं हमेशा लेट होती हूँ और बॉस मुझे बहुत डांटे। गॉड, उस खड़ूस बॉस से मुझे बचा लेना बस। एक मिनट, ये आरएम के साथ लड़की? थैंक यू आरएम, तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? व्हाट? इसने मेरे आरएम को आरएम कहा? बट आरएम को तो आरएम सिर्फ मैं कह सकती हूँ और कोई भी नहीं। इट्स ओके, अब तुम अपना काम अच्छे से करना, ओके? थैंक यू सो मच, तुमने बहुत अच्छे से समझाया। हेलो आरएम, कैसे हो? हाँ जिन, मैं ठीक हूँ। और आज तुम फिर से लेट हो गई? सॉरी, वो क्या है ना, मेरी दोस्त और ट्रैफिक, बस इसी वजह से। वैसे ये कौन है? ओ जिन, ये सूजी है। ये हमारे ऑफिस में नई ज्वाइन हुई, तो मैं बस इसे काम समझा रहा था। हाय जिन, मैं सूजी। हाय, आई एम जिन। तुमसे मिलके अच्छा लगा। अरे हम, वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम थोड़ा साइड में आ सकते हो? सुजीत, तुम अपना काम करो, और हाँ, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो तुम मुझे पूछ सकते हो, ओके? थैंक यू आरएम, तुमने मुझे इतने अच्छे से समझाया। इट्स ओके, ये मेरा काम है और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। आरएम, क्या अब तुम मेरे साथ चल सकते हो? जी, मैं आ रहा हूँ ना, चलो। सॉरी गाइस, आरएम का इंट्रोड्यूस बाकी है। तो ये है किम नामजोन, मिस्टर किम के बड़े बेटे और जिनके बेस्ट फ्रेंड। आरएम जिनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट जिनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि आरएम ही मिस्टर किम के बेटे हैं और आरएम अपनी ही कंपनी में एक एम्प्लॉय का काम क्यों कर रहे हैं, ये तो हमें बाद में स्टोरी देखते देखते पता चल जाए। जिन, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? और तुम मुझे उसके सामने ऐसे यहाँ क्यों लेके आई? आरएम, ये एक बात बता, वो तुम्हें आरएम क्यों कह रही थी? जी, वो मुझे सर कह रही थी और मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था, इसलिए मैंने उसे कहा कि अगर तुम चाहो तो मुझे आरएम कह सकती हो। पर आरएम, तुम्हें पता है ना, तुम्हें सिर्फ आरएम मैं कहती हूँ और ये नाम मैंने तुम्हें दिया है, और वो कैसे हाँ जिन, जैसे तुम मुझे बुलाती हो वैसे वो भी बुलाएगी तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? हाँ बोलो, मतलब तुम्हारे लिए उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं, हम दोनों में कोई फर्क नहीं तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, क्या फर्क हो सकता है? तुम मेरी फ्रेंड हो और वो भी। हाँ सही कहा तुमने, वो भी तुम्हारी फ्रेंड है और मैं भी हूँ ना, तो क्या फर्क है? चलो जाओ और उससे ही बात करो। जिन यार, मेरी बात तो सुनो, रुको। ये लड़की हमेशा टिपिकल वाइफ की तरह बिहेव क्यों करती है? बड़ा आया, मतलब उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है ना? अब जाए और उससे ही बात कर, मुझसे बात ही ना करे तो अच्छा है। जिन, मेरी बात तो सुनो ना यार। नहीं सुननी मुझे कोई बात। अगर तुम्हारे लिए मैं और वो सेम ही है ना, तो जाओ ना उससे बात करो, मेरे पास क्यों आ रहे? प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो, जाओ। मुझे तो घर पे बोर हो रहा है, इससे अच्छा तो मैं जिंजना के साथ कॉलेज चली जाती। एक काम करती हूँ, फोन देख लेती हूँ, टाइम पास हो जाएगा। मेरे गले नहीं लगोगी भाई? ओए सुन, वो तुम मेरे सामने हो, मैंने तुम्हें हक किया है। आई एम सो हैप्पी, तुम सच में आए हो, थैंक यू फॉर कमिंग। ताई, मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हें मिलके, सच में। वैसे एक बात बोलूं, तुम जितने ड्रामा में हैंडसम लगते हैं ना, उससे ज्यादा तुम रियल लाइफ में हैंडसम हो। सच में, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। ताई, तुम भी वीडियो कॉल से ज्यादा रियल में ब्यूटीफुल हो। ओह सच में, थैंक यू सो मच। ताई यार, हम भी आए, हमारी तरफ भी देखो और हमसे भी बातें करो। ओ काय भाई, आप भी आए हो, वेलकम। आपसे मिलके अच्छा लगा। तुम्हें भी मिलके अच्छा लगा और तुम बहुत क्यूट होता है, सच में। थैंक यू भैया, और आप भी बहुत अच्छे हैं। एक्सक्यूज मी, मैं भी आया हूँ, कोई मुझसे भी बात करो। ताई, तुम तो मुझ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ओ युंजन भाई, आप भी आए हो? ताई, भाई बोल के मुझे बूढ़ा मत बना। तुम चाहे तो मुझे युंजन भी बुला सकते हो, क्यों मेरी एज बढ़ा रहे हो? ओके, तुम मुझे युंजन ही कहना, ओके ताई? ओके भाई, मैं आपको युंजन ही कहूंगी। ताई, बच्चा, एक मिनट, आप सब यहाँ क्यों खड़े? आइए, आप लोग थक गए होंगे। ये ताई बिना किससे बात करिए? ताई, कौन आया है? शुगा, बेटा तुम सच में आए हो? मॉम, मैं सच में आया हूँ। मॉम, आई मिस यू टू बच्चा। तुम बहुत बुरे हो, तुम इतने दिनों बाद आ
आई डोंट मिस यू। तुम बहुत बुरे बेटे हो, तुम्हें मेरी जरा सी फिक्र नहीं होती। डैड, बट आपको पता है ना मैं वहाँ क्यों रुका था? अपनी इतनी मेहनत से वो कंपनी खड़ी की थी और वो लॉस में चल रही थी, और मैं आपकी मेहनत को ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैं वहाँ रुक गया ताकि मैं उस कंपनी को आगे बढ़ा सकूं, उसे अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकूं, बस इसीलिए डैड। हाँ, जैसे मेरे लिए सिर्फ वो कंपनी इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो बेटा। अगर तुम आते तो अच्छा होता ना। ओ, अब तुम दोनों लड़ना बंद करो। फाइनली मेरा बेटा घर पे आया तो तब भी तुम्हें चैन नहीं है, तुम मुझसे लड़ रहे हो। बेटा तुम इस पे ध्यान मत दो और जाओ, तुम लोग जाके फ्रेश होकर आ जाओ, ओके? मैं तुम लोगों के लिए मस्त खाना बनाती हूँ, तुम लोग जाओ, अपना लगेज रखो, अच्छे से फ्रेश होकर नीचे आना। ओ आंटी, थैंक गॉड आपने ये खाने की बात की। पता है ये शुगा कह रहा था कि मेरी मम बहुत अच्छा खाना बनाती है और उसने हमें फ्लाइट में कुछ नहीं खाने दिया, हम सुबह से भूखे हैं। यस आंटी, सही कहा। तो आंटी प्लीज हम लोग जल्दी से जाके आते हैं, प्लीज आप खाना लगाए, बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। ओके बाबा, तुम जाओ जल्दी से जाके फ्रेश होके आ जाओ, ओके? बाय, जाओ सबको अपने रूम्स दिखा दो, ओके? ओके डैड, चलिए। वाह आंटी, इतनी सारी डिशेस, अब तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा। इतने सारे डिशेस देख के तो आप कहीं भी स्टार्ट कर सकते हो। मेरी मॉम की सारी डिशेस बहुत अच्छी होती है, आप कौन सी डिश ट्राई करो? आज मेरी बात तो सुनो। मॉम, भाई से कह दो मैं उनसे बात नहीं कर रही, मुझे उनसे बात नहीं करनी। व्हाट? बट मैंने क्या किया है? आपको पता है ना मॉम, मैं चाहती थी कि जब भी भाई यहाँ आए तो मैं उन्हें एयरपोर्ट जाऊँ रिसीव करने, बट भाई ने तो बताया नहीं कि वो आने वाले। एक तो इतनी देर से आए और अभी मुझे बताया तक नहीं था। बट मॉम, मैं तो सरप्राइज देना चाहता था ना। हाँ तो ठीक है ना, आपको सरप्राइज देना था, आपने दिया। अब मुझसे बात मत कीजिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। ओके ठीक है, बट मॉम अब एक बात बताइए, अब मैं ताई के लिए इतने सारे वीडियो गेम्स, चॉकलेट्स, बुक्स, लॉ के बुक्स लेके आया था, वो अब मैं किसे दूंगा अगर ताई मुझसे बात नहीं कर रही तो? मॉम, मैं क्या सोचता हूँ, वो चीजें मैं किसी और को दे दूंगा, मैं रख के क्या ही करूंगा? भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हो? वो सारी चीजें मेरी है ना। हाँ तो तुम मुझसे गुस्सा है ना, तो मैं रख के क्या करूंगा, किसी और को दे दूंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, सच में। आई लव यू भाई, आई मिस यू ताई। आप बहुत बुरे हो, आपको पता है मैंने बहुत मिस किया आपको। ओह मेरा बच्चा, आई एम सॉरी, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मैं तुम्हें खिला देता हूँ। आपको पता है ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। पागल कहीं की। देखा गाइस, शुगा ताई से कितना प्यार करता है। हाँ, और कितनी केयर भी करता है। हाँ, साथ ही साथ उसके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव भी है। वैसे भी आपको याद है ना मैंने आपसे क्या मंगवाया था? लाइए। सॉरी ताई, मैं भूल गई। दी, आप भूल गए? सॉरी ताई, सच में मुझे याद ही नहीं रहा। आप ऐसे ही करते हो। नौटंकी नौटंकी बंद कर, ये ले, मैं लेकर आई हूँ तुझे जो चाहिए। ओ सच में? थैंक यू दी। वाह, व्हाट अ ब्यूटी। हाय ब्यूटीफुल गर्ल, माय नेम इज जुनजुन। जीवन बचपन से ही ज्यादा लोग या ज्यादा भीड़ में जाए ना तो वो घबरा जाती है। डैड, ये सब लोग कौन है? जिमीन बच्चा, रिलैक्स रिलैक्स। देखो ये शुगा है, हमारा बड़ा बेटा, और ये बाकी सब है ना, ये उसके दोस्त है, ये आज ही आए हैं। जिमीन बेटा रिलैक्स हो जाओ और जाओ तुम फ्रेश होके आ जाओ। तुम अभी कॉलेज से आई हो ना, फ्रेश होके आ जाओ, हम साथ में खाना खाते हैं, ओके? जाओ। मॉम, आप लोग खा लीजिए, अगर मुझे भूख लगी तो मैं बाद में खा लूंगी, अभी मुझे भूख नहीं है। पक्का तुम बाद में खा लोगी ना? यस मॉम, मैं पक्का खा लूंगी। अब मैं चलती हूँ, बाय। शुगा यार भाई, ये तो गलत है, हम लोग इतने सालों से साथ हैं और तुमने हमसे झूठ बोला कि तुम्हारी एक ही बहन है। ताई, हाँ शुगा, तो हमसे झूठ कैसे बोल सकता है?
हाँ, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी बहन सिर्फ ताई है? यार मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मुझे कैसे नहीं पता कि मेरी एक और बहन है, और मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। मॉम डैड आप कुछ बताएंगे? वो लड़की आपको मॉम डैड कह रही है, ताई से दी कह रही है, बट मुझे जितना पता है कि आपके दो ही चाइल्ड है, मैं और ताई, तो ये तीसरी कहाँ से आई? आप मुझे प्लीज बताइए, मेरा सर घूम रहा है। शुगा मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो हमें मॉम डैड और ताई उसे दी क्यों बुला रही है। तुम सुनो। हाँ डैड जल्दी से बताइए। जब मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा था तो मेरे पास एक ही बहन थी ताई, तो मैं ऑस्ट्रेलिया गया कि ऐसा क्या हुआ कि मेरी दूसरी बहन पैदा हुई। अपना मुंह बंद करो और मेरी बात सुनो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ कमेंट भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।